59 क्या गिवन है? ट्रेड रिसीवेबल रेशियो इज 8 टाइम्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6 लाख, if cash sales is 20% of cash credit sale, compute closing and opening debtors in the following cases. हमें अगर ये बताया है कि कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 20% है, और अगर आप ध्यान से देखें ना, हमें कैश सेल्स मालूम है ना क्रेडिट सेल मालूम है, अगर दोनों में से एक भी मालूम होता तो दूसरी चीज निकल आती। अगर हमें क्रेडिट सेल मालूम होता तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी, और अगर हमारे पास कैश सेल्स होता तो हम 20% से डिवाइड कर देते। लेकिन ना कैश सेल्स मालूम है ना क्रेडिट सेल मालूम है, हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी इन दोनों का सम टोटल। तो हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट सेल को एक्स मान लेंगे, लेट क्रेडिट सेल इक्वल्स टू एक्स। तो कैश सेल्स वर्डिंग, सॉरी वर्डिंग अपने वाले ही यूज करो जो हम यूज करते हैं, लेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू एक्स। तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये 20% ऑफ एक्स क्वेश्चन के हिसाब से। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या किया था, हमने क्रेडिट रेवेन्यू को एक्स मान लिया था, कैश रेवेन्यू 20% हो गया, और हमारे पास क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, जो कि कितना है 6 लाख, यानी इन दोनों का सम 6 लाख है। तो इससे इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 20x अपॉन 100 इक्वल्स टू 6 लाख। अब इसे सॉल्व करना है, पहले एलसीएम लेके प्लस करो, इसे सॉल्व करो, ये आ जाएगा 120x अपॉन 100, 6 लाख। 100 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 120 डिवाइड करेगा, और x आ जाएगा 5 लाख। x का क्या मतलब है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और हमें यही चाहिए। हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, कैश का कोई रोल नहीं है, 5 लाख। देखो यहां मैं सॉल्व कर दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है, उसके बाद हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है, गिवन है ये रेशियो। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये 8 है, ये हमने अभी निकाला 5 लाख है, और ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अगर ये मालूम होता तो हम इतनी ऊपर वाली मेहनत नहीं करते। 8 इधर जाके डिवाइड करेगा, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे 62,500। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये डिवाइड मैंने करा है अभी, मैं याद करके नहीं आया घर से, हाँ, लेकिन मैं इतनी बार डिवाइड कर चुका हूं कि मुझे याद हो गया है कि इनका डिवाइड यही होगा, और यही फायदा होता है अपने आप कैलकुलेशन करने से। अब इसके आगे से दो क्वेश्चन बन जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग डेटर्स 1.5 टाइम्स है डेटर्स के, तो पहला पार्ट मैं कर रहा हूं, क्लोजिंग डेटर्स 1.5 डेटर्स के, तो ओपनिंग डेटर्स को एक्स मान लेते हैं। अब एक्स नहीं मानेंगे, एक क्वेश्चन में दो चीजें एक्स नहीं, चलो एक्स मान लो, कोई नंबर नहीं काट रहा इस चीज के। तो क्लोजिंग डेटर्स इसका 1.5 टाइम्स बताया है, तो 1.5x हो जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें मालूम है, जो हमने इससे पहले निकाल लिए थे, वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 करके रखेंगे। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ये 62,500 है,
ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि बिल रिसीवेबल नहीं है तो यही एक्स जो है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ये क्लोजिंग हो गया 2। इसे सॉल्व करोगे एक्स आ जाएगा और उससे ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी करोगे और ये आप पूरा करके ये आपका आज का होमवर्क रहेगा और जो क्वेश्चन दूंगा उसके अलावा।